Hello and welcome back to Merit Pathshala friends. So today we are going to discuss the second part of IMAT 2024 test analysis. So in the first video we had discussed about the overall scenario of the test and also about the biology section. So in this section we are going to discuss few of the subjects like LR and physics and along with your mathematics part. So as of now, when you see the overall sections of the test paper, then you will find that it is not so different from last year or last to last year. So this is very much clear और मैं आपको ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबली बताना चाहूँगा कि IMAT 2024 को जिनको भी ये लग रहा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, सो बी अलर्ट. The very first thing, the biology section, the most major number of questions in biology, 23 questions, ये आपके बहुत easy थे, no doubt. But again, when you look after LR, your mathematics part, physics, chemistry, all those sections have been the same as of like 2023 और 2022. So difficulty level जो आपको अगर यहाँ पर देखनी है या मैच करना है तो सेक्शन वाइज आप ये समझ सकते हैं कि कैसे करके उसमें भी टॉपिक्स जो कवर हुए हैं टेस्ट के अंदर, वो कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं 2023 में, क्या वो टॉपिक्स कवर हुए थे इन सब्जेक्ट्स में या नहीं. सो लेट्स सी वन बाय वन. दैट स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग. So in logical reasoning we had questions from percentage, we had one question from probability, one question from ratio proportion, one question from time distance. And इस तरह से जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर भी हर एक सेक्शन को टच किया गया था, 5 क्वेश्चन जो इसमें LR में पूछे जाते हैं. सो एज ऑफ लाइक आपको ये कहीं से भी डिफ़िकल्टी लेवल में अगर आप कहीं क्लैरिटी रख रहे हैं कि हाँ ये डिफ़िकल्टी लेवल आपके लिए कितना है, तो वो अलग एक आपके प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं. बट आई डोंट थिंक कि LR का पार्ट बायो स्टूडेंट्स के लिए इतना भी आसान रहता है, क्योंकि बायो स्टूडेंट्स LR एंड मैथमेटिक्स पे ज़्यादा कहीं फोकस नहीं रख पाते या उनको कोई अच्छी जो है मटेरियल नहीं मिल पाती, या क्या पढ़ना है कोई सिलेबस फिक्स्ड नहीं है, सेक्शंस लिखे हुए हैं, बस उन सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो LR के जो सेक्शंस होते हैं उनका लेवल जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डिफरेंट होता है. सो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि स्टूडेंट को LR कहाँ से कवर करना चाहिए. तो इसके लिए हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे यहाँ की जो एक टेस्ट सीरीज की गई थी जिसमें हमने ओवरऑल क्वेश्चंस, ओवरऑल टॉपिक्स, ओवरऑल आपके जितने भी इससे रिलेटेड मीन्स माइनर टू मेजर टेस्ट एंड एवरीथिंग जो हमारे टीचर ने यहाँ पे कंक्लूड किया क्लासेस में, इट वाज वेरी मच सिमिलर टू द पेपर, जहाँ पर कि क्वेश्चंस इस तरह से आ गए और बच्चों ने इस बात की बहुत खुशी जाहिर की कि भाई जो भी पढ़ाया गया था उन सब से हमें यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला. चलिए अब देखते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन. मैथमेटिक्स के अंदर मैं पहले आपको रिकॉल करता हूँ 2023 जिस टाइम से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 8 नंबर्स के हो गए एंड 5 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के आए थे, जो लास्ट सेक्शन होता है IMAT पेपर का. बट दिस ईयर वी हैव सीन द चेंज. 7 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, 6 क्वेश्चंस फिजिक्स. अब ये कहीं भी मेंशन पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं था कि फिजिक्स के कितने और मैथमेटिक्स के कितने, दोनों मिक्स्ड आता है. बट एज ऑफ लाइक मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप सेक्शंस को देखेंगे तो नो डाउट इसमें जो एक वैल्यू बढ़ गई है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वजह से, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हैं लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है. तो जितने भी आपके एक मतलब सिमिलर जो LR के साथ टॉपिक होता है उनको यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं किया गया है मैथमेटिक्स में, इस साल भी और लास्ट ईयर भी. सो मैथमेटिक्स का पार्ट कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के लिए, बायो स्टूडेंट्स के लिए टफ दिखाई पड़ा है. सो लेट्स सी मैथमेटिक्स के अंदर सेक्शनली कितने क्वेश्चंस आए हैं. 7 क्वेश्चंस में से न्यूमेरिकल सेट्स एंड अलजेब्रा 2 क्वेश्चंस, जिसमें पार विद द
इंटीजर एक्सपोनेंट्स, इनका एक क्वेश्चन था और इन इक्वालिटी उसके भी एक क्वेश्चन थे। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आपका टॉपिक हो गया मैथमेटिक्स के अंदर, बायो वाले के लिए, मैथ या आईमैट के लिए कह सकते हैं। इन पे जितनी भी प्रैक्टिस की जाए, हर एक तरह के क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर अगर प्रैक्टिस की जाए तभी ये पॉसिबल हो पाता है फंक्शन जैसे टॉपिक को सॉल्व करना। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी, जो एलआर में भी एक रिपीट हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी दोनों सेक्शंस में एक एक क्वेश्चंस आए हैं। तो बेनिफिट देखिए क्या होता है कि ऐसे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम डिस्टेंस वर्क हो गया, और आपका इसमें लेकर के प्रोबेबिलिटी के साथ भी और भी उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं तो मैथ्स एंड एलआर दोनों की प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर्ली हो जाती है। और जो हमारे कोचिंग के जो टीचर हैं उनको अच्छे से पता होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको दोनों सेक्शन में करा करके चलेंगे वो, तो फिर आपका यहाँ पे आसान काम हो जाएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि आपका ज्योमेट्री का 3 क्वेश्चंस था। ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन उसमें आया है, फिर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एक क्वेश्चन है, सिलेंडर वाला एक प्रॉब्लम आया था, और एक सर्कल की क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो दिखा रहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर एक मेजर चंक जो है वो आपको हर एक टॉपिक को कवर करने के बाद ही आप यहाँ पर एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन तक कहीं पहुंच पाते। क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन जहां पर कि 3 क्वेश्चंस आ गए, इसका मतलब था कि भाई 4 क्वेश्चन आपके, अगर आपको ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता, हालांकि बेसिक्स ही है, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे डिफरेंस तो नज़र नहीं आता, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेवल ऐसा नहीं नज़र आता कि भाई जेईई मेन का लेवल हो गया या कुछ ऐसा, कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैथमेटिक्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलता है। This was only about your practices, about the guidance, about the a consistent performance, maximum to maximum जो आपको यहाँ फेच करना होता है कि कम से कम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसमें से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट मेरा यहाँ पे कवर हो जाए विद प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर, तो आपके लिए एड ऑन यहाँ ओवरऑल स्कोर में तो हो ही जाता है। अब हम लोग फिजिक्स का सेक्शन देखते हैं फ्रेंड, जहां पर कि 6 क्वेश्चंस इस साल पूछे गए हैं टोटल। फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम तो मुझे लगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, और जो कि लास्ट ईयर भी चीज़ें कुछ ऐसी ही रही हैं। फिजिक्स के अंदर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शनली किस तरह से आए, कितने क्वेश्चंस आए, लेट्स सी दैट। काइनेमेटिक्स 2 क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आया सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन है, ऑक्सीलेशन का भी आपका एक क्वेश्चन आया था। देन डायनेमिक्स 1 क्वेश्चन, पावर 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 क्वेश्चंस, रेजिस्टेंस 1 क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 क्वेश्चन। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैग्नेटिज्म पे ही ये आपका 2 क्वेश्चंस थे, तो 1 क्वेश्चन आ गए आपके। अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिस मस्ट बी सिग्निफाइंग कि अगर इन सेक्शंस को या टॉपिक्स को अगर बच्चा कवर करके नहीं जाता है तो he cannot justify his preparation or her preparation. Ultimately, when you have deep dived in the subject, then only you can easily be solving these problems. अब जिनको परेशानी है कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह टाइप का जो क्वेश्चंस आता है, या आप यूँ कहें कि थर्मोडायनेमिक्स जिसमें कि कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा पार्ट है, तो फिर आपके लिए फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम होनी ही होनी। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड का मतलब हो गया कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आपका इन तीनों में
अभी मैंने ये स्ट्रैटेजिकली आपको बताना ज़्यादा सही समझा कि एलआर है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व है। इवन केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके कैलकुलेशन ज़्यादा हैं और इस साल क्वेश्चन भी अच्छे खासे केमिस्ट्री में फिजिकल क्वेश्चन से आए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल एक जो कंक्लूडिंग मैं कह सकता हूँ कि विदाउट डीप डाइव इन द IMAT syllabus you cannot expect a successful result or maximum score to get a seat in the Italian Public Medical University। और अगर आपके पास कोई तरह का गाइडेंस नहीं है, असिस्टेंस नहीं है, इवन आप टेस्ट सीरीज भी नहीं कर पाए हैं, तो फिर तो IMAT के अंदर स्कोरिंग आप भूल ही जाइए कि आपका कहीं से कुछ भी बेटर पार्ट यहाँ निकल के आ सकेगा। क्योंकि आपको एक जो प्रैक्टिस है, हो सकता है आप 2 ईयर ड्रॉपर हैं, 3 ईयर ड्रॉपर हैं या 1 ईयर ड्रॉपर भी हैं, तो आप NCERT बेस्ड चीज़ें ही कर रहे हैं और NCERT का लेवल अपनी जगह पे ठीक है और IB बोर्ड या फिर जो आपका कैम्ब्रिज की सिलेबस है या फिर ऑक्सफोर्ड की सिलेबस है, उसी हिसाब से IMAT का सिलेबस आपको दिखाई पड़ता है। और IMAT के सिलेबस के लिए जब तक आप उस लेवल पे अपने आप को कहीं डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम के साथ उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, देन इट्स नॉट दैट इजी। इस वजह से हमने टीचर्स से बात की, हमने अपने एक्सपर्ट से बात की, जिसमें उन्होंने सिंपली यही बोला कि देखिए, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को प्रिपेयर करने की सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उनको सिलेबस को समझाना सबसे पहले जरूरी होगा कि भाई पैटर्न जो आएगा, जो आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि जिस हिसाब से 23 में क्वेश्चन आए, 24 में क्वेश्चन आए, 22 में क्वेश्चन आए, वही आपका रिपीट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट कंपल्सरी। इस वजह से आपको हर हाल में ईच एंड एवरी सेक्शन, इवन अभी इस साल में इंग्लिश का जो रीडिंग स्किल्स का है, वो आपके 2 क्वेश्चंस आ गए, 2 क्वेश्चन आपके जीके के थे। सो टेकिंग ऑल दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, जहां पर कि मेरा 1.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 क्वेश्चंस में से आप मैक्सिमम करेक्ट आंसर कितना कर सकते हैं, ये विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होता है। तो टीचर्स की एडवाइस, हमारे जैसे मेंटोर की एडवाइस, अगर आपको समझ में आता है तो आप IMAT की प्रिपरेशन के लिए टाइम के हिसाब से अपने आप को अभी से डेडिकेट कर सकते हैं। हमारा बैच बहुत जल्द स्टार्ट होगा 2025 IMAT के लिए, एंड IMAT की पूरी काउंसलिंग, जो फ्री काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द एक डेट अनाउंस करेंगे जिसमें कि ओवरऑल इंडिया के लिए या फिर ग्लोबली हम लोग वहाँ पर एक अपना डिस्कशन पॉइंट रखेंगे कि भाई IMAT 2025 फॉर फ्रेशर्स या फिर जो बच्चे अभी अगले साल 12th करने जा रहे हैं उनके लिए, एंड ड्रॉपर्स के लिए किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, किस तरह से हम लोग उनको असिस्टेंस दे सकते हैं, नॉट ओनली IMAT प्रिपरेशन बट ऑल्सो टिल वीज़ा, जो भी प्रोसेसेस हैं डॉक्यूमेंटेशंस के, स्कॉलरशिप्स के, उन सब में हमारी असिस्टेंस आपको मिलती है। और एक एरर फ्री जो आपको टू द पॉइंट चीज़ें हो सकती हैं ऑन टाइम, इन अ टाइम फ्रेम, वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं और आपको सिर्फ एकेडमिकली तैयार होना होता है। तो इसी तरह से बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन IMAT एंड इटली MBBS कोर्सेज, अलॉन्ग विद जब भी आपको जरूरत पड़ रही है कि IMAT क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करना है, तो सवाल पूछिए और सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलता है चुप मत बैठिए, सवाल पूछते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।